अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। रावेर के तमाम ही अहबाब जमात, डाइस पे बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और दूर दराज से तशरीफ़ लाई हुई हमारी माएँ और बहनें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन का निहायत ही फ़ज़्ल व करम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रज़ा के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद को फैलाने के लिए, सुन्नत को फैलाने के लिए हमें एक ऐसी महफिल में जमा किया जहाँ पे हमारे दीन और दुनिया दोनों की बका के लिए बातें हो रही है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा बेपनाह शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें यह मौका अता फरमाया। देखिए, बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है और मैं तकरीर करने के लहजे से या तकरीर करने के मकसद से खड़ा नहीं हुआ हूँ। हमारी ये जो उलमाए किराम आपके दरमियान बैठे हुए हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह का इनाम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन उलमाओं को आपके दरमियान मैसर कर दिया। ये चोटी की वो उलमा हैं जो हमें टेलीविज़नों पे और दूर दराज किसी बड़े जलसे में मैसर होते हैं। आज ये लोग यहाँ पे हाजिर हैं। ये अहले रावेर की मोहब्बत है और जमात के तई उनका जज्बा है। आए हुए तमाम ही मेहमान मुकर्रर, मैं वक्त की कमी की वजह से किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जिन लोगों ने भी यहाँ पे हाज़िरी लगाई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम ही लोगों को बेहतरीन जज़ाए खैर दे। लंबी गुफ्तगू हुई। मौलाना अताउल्लाह साहब से लेकर के हमारे मौलाना ताहिर बेग और सनाउल्लाह मदनी साहब बहुत ही जामे खिताब किया। इनके खिताब के हो जाने के बाद मुझे नहीं लगता है किसी और बात कहने की ज़रूरत है। जहाँ तक आज जो गुफ्तगू का मौजू रहा, गुफ्तगू जहाँ से चलती रही और जहाँ पे आके ख़त्म हुई, एक जुमले में एक बात है जो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि मोमिन कभी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता है। बड़े अच्छे अंदाज में, नहायत ही खूबसूरत अंदाज में मौलाना सनाउल्लाह साहब मदनी हफ़िज़हुल्लाह ने बहुत बेहतरीन अंदाज में आपके सामने गुफ्तगू की। हालात आते रहेंगे, हालात जाते रहेंगे, लेकिन अल्लाह ने कहा है कि वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वली रसूलिही वलिल मुअमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। इज़्ज़त किसके लिए है? अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है और मोमिनीन के लिए है। तो ये अल्लाह का कहा हुआ है और अल्लाह का वादा है। मैं सिर्फ इतना कह देना चाहता हूँ, हमारे उलमा चूँकि जमीयत अहले हदीस का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते, नाज़िम आला होने के नाते, मैं अपने यहाँ पे मौजूद उन नौजवानों को कुछ बातें कह देना चाहता हूँ कि हर काम आपका नहीं है। जिसका जो काम है उसको आप करने दीजिए। शहर है, ज़िम्मेदार हैं, उलमा हैं और हमारा एक सिस्टम है। जज्बात की रौ में बह करके
हमें कोई कदम ऐसा नहीं उठाना है कि हम अपनी जमात के लिए, अपने अहलो अयाल के लिए या जिस मनहज पे चल रहे हैं उनके लिए हम कोई मुसीबत खड़ी करें। ये हिंदुस्तान है, बहुत प्यारा देश है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, आज़ादी के बाद से जितने भी फौरेबी हुई है, मुसलमानों के साथ साथ बिरादर वतन भी उन कंधे से कंधा मिला करके गलत को गलत कहा है लोगों ने। हमेशा दो किस्म के लोग पाए जाते हैं। कुछ लोग होंगे जो इक़्तिदार के नशे में, ये इक़्तिदार पाने के लिए कुछ फितने पैदा करेंगे, लेकिन उन्हीं में साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुसलमानों की दिफा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और ये अल्लाह का निज़ाम है। मूसा की परवरिश किस में हुई थी, कहाँ हुई थी? मूसा की परवरिश खुद फिरौन के घर में हुई थी। तो बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में आना, इस्तिराब में आ जाना और बहुत ज़्यादा कशमकश में पड़ जाना, और जो हमारी जिम्मेदारी नहीं है वो भी काम करने लगना, कहीं भी कुछ भी बयानात देना, कहीं भी कोई भी वीडियो शूट करना, कहीं भी कोई भी ऐसा रिएक्शन करना जिससे हमारे लिए, हमारे अहले जमात के लिए और हमारे शहर के लिए, हमारी मनहज के लिए नुकसानदेह हो, ऐसी तमाम चीज़ों से हमें गुरेज करना चाहिए। जिस तंजीम के साथ हम हैं, जमीयत अहले हदीस, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत खुशगवार मौका है कि यहाँ पे मेरे साथ साथ हमारे दो ओहदेदारान मौजूद हैं। अताउल्लाह साहब मौजूद हैं और हमारे नायब अमीर जमीयत अहले हदीस महाराष्ट्र ताहिर बेग साहब मौजूद हैं। दफ्तर के इंचार्ज हमारे नाजिम हाफिज अशफाक साहब मौजूद हैं। मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि रावेर की जमात में मैं पहुँचा, अहबाब जमात से मुझे गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है, ये मेरी खुश नसीबी है। असल मेरे कहने का मकसद ये है कि हर जवाब हमें ज़बान से नहीं देना है। हमें जवाब देना है तो अपने किरदार से देना है, हमें जवाब देना है तो अपने अखलाक से देना है, हमें जवाब देना है तो अपने अमल से देना है, अपने रवैयों से देना है और अपने मामलात से देना है। ज़बान की बातें उतना असरअंदाज नहीं होती हैं जितना किरदार की बातें असरअंदाज होती हैं। ज़बान की बातें उतना काम नहीं करती हैं जितना इंसान का अखलाक काम करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब कुरान की ये आयत नाजिल फरमाई कि व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, तो मेरे इल्म के मुताबिक मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया जब मैं ये ट्रांसलेशन पढ़ रहा था अपने तालिब इल्मी के ज़माने पे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी तमाम तर खुसूसियात में सिर्फ अखलाक की खुसूसियात को इतना ज़्यादा अहमियत कैसे दिया। तो मैं ये सोचने में मजबूर हो गया कि कितना भी सीरियस टॉपिक हो, कितना भी सीरियस मामला हो, अगर इंसान खंदा पेशानी से, हुस्न अखलाक से और एक अच्छे अंदाज से अपनी बात को कहे तो दुश्मन भी उसको सुनने के लिए कायल हो जाता है। तो हमें सबसे पहली चीज़ अपने अंदर अखलाक पैदा करना होगा। हम एक दूसरे की इज्जत करना सीखें, एक दूसरे के मुआविन बने। व तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। हम नेकी के मामले में अगर हम देखें कि हमारे शहर का, हमारे पड़ोस का, हमारी जमात का कोई भी भाई नेकी का अमल करने जा रहा है तो हम उसके मुआविन बन जाएं। और अगर हम ये देखें कि हमारा कोई भाई ऐसे रास्ते पे जा रहा है जिससे उसको भी तकलीफ पहुंचेगी, उसके अहल अयाल को भी तकलीफ पहुंचेगी, जमात को भी तकलीफ पहुंचेगी, शहर को भी तकलीफ पहुंचेगी, तो हमें उसे रोकें। रोकने का भी तरीका इस्लाम ने बताया। उसको सरेआम रुस्वा और जलील ना करें, उसके कंधे पे हाथ रखें, उसको कहीं दूर पे ले जाएं और उसको अच्छे लहजे में, अच्छी ज़ुबान में उसको बताएं कि मेरे भाई आपका अमल जो है ये जमात के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है, आप ये काम मत कीजिए। और वलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा वलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। हम में से हर एक शख्स ये बात जान ले कि कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा
और हर इंसान को वही मिलेगा जिसकी वो कोशिश करेगा। आप खुद डिसाइड कीजिए, आप खुद यानी ये तय कर लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप दूसरों का मुहासबा करना छोड़ दीजिए, आप अपना मुहासबा कीजिए। इससे पहले कि किसी और पर उंगली उठे, एक नज़र अपने भी किरदार पे डाली जाए। आज रावेर में कल मुझे तकरीबन यानी ज़ोहर की नमाज के कुछ देर बाद ये पता चला कि मोहतरम शकीर फैज़ी साहब किसी मसरूफ़ियत की वजह से नहीं जा रहे हैं। और उसी दरमियान ताहिर बेग साहब का मुझे फ़ोन आया कि नाज़िम आला आप अगर पहुंच जाते तो बहुत अच्छा होता। मौला बहुत शॉर्ट टाइम मुझे इन्फॉर्मेशन दिया गया है, लेकिन मेरी ये खुशनसीबी होगी कि मैं रावेर के लोगों के पास जाऊं, उनसे मुलाकात हो, उनके दरमियान जा कर के कुछ कहने और सुनने का मौका मिले। और इतने हमारे मशाइर उलमाए किराम मौजूद हैं, उन्हें एक हौसला मिले। आप लोग की मोहब्बत ने मुझे यहाँ पे चंद ही मिनट में ये डिसीज़न लेने पे मजबूर कर दिया कि मैं आपके दरमियान आ जाऊँ। हमारे उलमाए किराम थे, बहुत कीमती बातें कह रहे थे। मैं सूबाई जमीयत अहले हदीस महाराष्ट्र का नाजिम होने के नाते आपको एक बात कह देना चाहता हूँ। हर एक फ़र्द की अपनी एक जिम्मेदारी है, हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, कील काल से बचना है और हर उन तमाम एक्टिविटीज़ से बचना है जिससे जमात को नुकसान पहुँचे। उन तमाम एक्टिविटीज़ में शामिल होना है जिससे जमात को फ़ायदा पहुँचे और हम एक दूसरे के मुआविन और मददगार बने। और हमारी ये कोशिश रहे कि हम एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ के रहें जैसे मोमिन मोमिन के साथ रहता है। हम एक दूसरे के लिए ऐसे रहें जैसे मोमिन मोमिन का आईना होता है। अगर उसकी कोई कमी होती है, उसके अंदर कोई खामी होती है, तो उसके मुंह पे उसकी बात को बता देता है, उसकी इस्लाह कर देता है, ना कि उसकी बातों को समाज में, माशरे में, सोसाइटी में, ख़ानदान में, शहर में उसको घुमाते फिरता है। ये किसी मोमिन का शिया नहीं हो सकता है, ये किसी मोमिन की शबीह नहीं हो सकती है। वक्त अपने इख्तिताम पर है। आप लोगों ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। मैं तमाम ही रावेर के अहबाब जमात, ज़िम्मेदारान और यहाँ के जो भी लोग हैं, मैं तमाम ही लोगों को जमीयत अहले हदीस महाराष्ट्र की तरफ से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके इस अमल को काबिल कबूल फरमाए, दीन और दुनिया की भलाई के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन लिख दे। और जो लोग भी हमारे मेहमान दूर दराज से अहबाब जमात यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, माए बहनें तशरीफ़ लाई हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम ही लोगों को बेहतरीन जज़ाए खैर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।